Hello everyone. So today we are going to define relation. In the previous module हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बातचीत की थी, ठीक है। आज हम यहाँ पे इस मॉड्यूल में जो बात कर रहे हैं हम डिफाइन करेंगे कि रिलेशन एक्चुअल में क्या होता है। फाइन, ये आपको कंफर्म, पहले ये कंसेप्ट जो है ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें टाइम लग सकता है, इसको देख के चलिएगा। देखिए, जब भी मैं रिलेशन की बात करता हूँ, पहली बात तो जो रिलेशन है इट इज ऑलवेज डिफाइंड ओवर टू सेट। ठीक है, तो पहली बात आपके पास दो सेट होने चाहिए। तो अगर दो सेट हैं, मेरे को उन दोनों को आपस में रिलेट करना है। रिलेशन का मतलब क्या है, वो उन दोनों सेट्स के बीच में एक रिलेशन सेटअप करेगा। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे को दो सेट को आपस में रिलेट करना है, तो इसका मतलब यहां पे क्या है, एलिमेंट ऑफ दिस सेट विल बी कनेक्टेड विद एलिमेंट ऑफ दिस सेट। वी आर गोइंग टू फाइंड रिलेशन बिटवीन टू सेट, मतलब वी आर गोइंग टू कनेक्ट एलिमेंट ऑफ वन सेट विद द एलिमेंट ऑफ द अदर सेट। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो मेरे पास अब यहां पे क्या है, हम यहां पे क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट A एंड B बी एनी टू सेट्स, ये मैंने यहां पे मान लिया। देन R is said to be a relation from A to B if R is subset of A cross B। तो ये हमारे पास अब यहाँ पे जो है रिलेशन का डेफिनेशन है। R is said to be a relation from A to B if R is subset of Cartesian product of A and B। Now what I mean by that, बड़े सिंपल कंसेप्ट है, इसको लॉजिकली सोच के चलो। देखो व्हाट आई एम सेइंग हियर, मान लो मैंने आपको यहाँ पे जो बात बोली आप समझ के चलना। लेट ए जो है, ए में एलिमेंट है 1 2 3, हमने एज्यूम कर लिए, एंड बी में एलिमेंट मैंने एज्यूम किया 4 5। समझे? एक काम करते हैं, या 4 5 6, ओके, कोई चिंता नहीं, हम कुछ एलिमेंट्स और लेके चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का कंसेप्ट आपको बताया गया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कैसे इवेल्युएट करना है। तो ये क्या आएगा, ए क्रॉस बी आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। अच्छा, अब मैं कुछ यहाँ पे ना आपके सामने नोटेशंस लिखता हूँ, उनको चेक करते हैं। लुक, जैसे मैंने R1 लिया, then there is R2, then I'm selecting R3, then I'm selecting R4, then there is one more। ये हमने कुछ रिलेशंस अपने एंड पे फॉर्मुलेट कर लिए बच्चे फिलहाल के लिए। A few of the relations have been considered। ओके, ये हमने अपनी तरफ से बच्चे कुछ रिलेशंस को फिलहाल के लिए यहाँ पे कंसिडर किया है। काम करो, वेट। तो मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे फिलहाल के लिए ये कुछ यहाँ पे ना मैपिंग्स दे दी या रिलेशन दे दिए। आई एम सेइंग आर दीज रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी और नॉट। देखिए, ये रिलेशन आपके पास कब होंगे, आपने करना क्या, आपने चेक करना है कि इन ईच ऑफ दीज रिलेशन जो आपके पास यहां पे ये ऑर्डर्ड पेयर आ रही है,
क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इन एक्चुअल ए क्रॉस बी को बिलोंग करते हैं कि नहीं? मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा है, अगर आर आपके पास ए क्रॉस बी का सबसेट है, सबसेट का मतलब क्या होता है, छोटा सेट, ठीक है, तो अगर आर आपके पास ए क्रॉस बी का सबसेट है, देन एंड ओनली देन आई विल से कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो अगर मैं कहता हूं कि R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर R1 आपके पास यहाँ पे A से B पे एक रिलेशन है, मतलब इफ R1 इज कनेक्टिंग एलिमेंट ऑफ A बाय एलिमेंट ऑफ B, देन इन दैट केस जो R1 है इट शुड बी अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, एंड इन ऑर्डर टू हैव दिस थिंग you have to check whether every ordered pair in R1 is a part of A cross B or not। आपके जितने भी ordered pair हैं वो यहां से आने चाहिए, इस बात को आपने समझ के चलना है। तो यहाँ पे क्या है 1 4 1 6 2 5 1 4 1 6 2 5 दे ऑल आर देयर, क्योंकि सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे है, तो मतलब R1 यहाँ पे क्या इसका सबसेट है, और अगर R1 यहाँ पे इसका सबसेट है तो मतलब R1 आपके पास यहाँ पे क्या है, दैट इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। आई कैन से दिस वन। तो जो R1 है वो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा फ्रॉम A टू B। That is what I can say, and that is how things are to be considered here। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ तो आपको इस तरीके से यहाँ पे काम करके चलना बच्चे। फाइन, आई होप यू आर फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग हियर। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ R2 अब आपके पास यहाँ पे क्या 1 4 1 5 1 6 3 4 1 4 1 5 1 6 3 4 एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर। तो ऑब्वियस सी बात है R2 भी यहाँ पे क्या है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B है, मेकिंग R2 इज आल्सो रिलेशन। R2 भी यहाँ पे रिलेशन बन गया, हम इसको मना ही नहीं कर सकते, वी कांट डिनाई। अब R3 की बात करते हैं 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट। अगर आपको याद हो तो आपके पास यहाँ पे क्या है, सो व्हाट, अगर सबके सब ऑर्डर्ड पेयर आ गए, यू आर वेलकम, आप यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो R3 है, R3 is subset of A cross B, I can definitely say this thing, making this one to be a relation। तो आपके पास यहाँ पे चाहे R2 है चाहे R3 है, these both are now going to be relation from A to B। अगर हम यहाँ पे बात करके चलें, this is something happening here। अब बच्चे चलते हैं आगे। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा 1 4 okay 1 6 okay, where is 2 7, I don't find anywhere। अब क्योंकि जो 2 7 है, ओके यहाँ पे 2 7 डज नॉट बिलोंग टू A क्रॉस B। अरे ये A क्रॉस B में है ही नहीं कहीं पे, दिस ऑर्डर्ड पेयर 2 7 इज नॉट इन A क्रॉस B। तो देयरफॉर व्हाट आई विल से, R4 इज नॉट अ रिलेशन, R4 नॉट अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। R4 यहाँ पे रिलेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब सेम पैटर्न पे 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ठीक है, ये सबके सब आ गए। लेकिन व्हाट अबाउट 3 7, ये भी एडिशनल आ रहा है ना, फालतू में आ रहा है, ऐसा कोई आपके पास सही नहीं वहां पे ऑर्डर पेयर। सो व्हाट, अगर सबके सब आ गए लेकिन ये तो यहाँ पे कहीं पे नहीं है ना, तो दैट इज वाई ये भी आपके पास यहाँ पे क्या है, R5 फेल्स टू बी अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B। That is what I can say। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ तो ये मेरे पास कंसेप्ट कुछ इस तरीके से चल रहा है। अच्छा, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। अब मैंने आपको कहा है कि जो रिलेशन है, रिलेशन हमेशा आपके पास क्या होता है, दो सेट के ऊपर डिफाइन होता है, ओके। और अगर आपके पास यहाँ पे रिलेशन दो सेट्स के ऊपर डिफाइन है तो R विल बी सबसेट ऑफ A क्रॉस B ऑलवेज, ठीक है। मतलब A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B के साथ लेके चलना है तो R हमेशा उसका क्या होगा, सबसेट। बट इफ R इज डिफाइंड over single set only, if R is defined over only set A, मतलब एक ही सेट दिए, तो वहां पे हमारे पास इसे रिलेशन कब कहेंगे, then R is said to be relation, said to be a relation if R is going to be a subset of A cross A। तब हम ये बात करेंगे। तो मतलब अगर R आपके पास यहाँ पे क्या है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ओके। जब तो दो सेट है तो उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट,
जब एक सेट है तो उसी सेट को डबल टाइम ट्रीट करना पड़ेगा आपको, एंड देन अल्टीमेटली योर वर्क शुड बी डन लाइक दैट। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, मान लीजिए ए सेट है, इसमें एलिमेंट क्या है, ए एंड बी, तो व्हाट इज ए क्रॉस ए, मैं यहाँ पे ए को 2 टाइम लेके चलूंगा। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ए एंड बी, बी एंड ए, बी एंड बी, दिस इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर। अगर बात की है तो मेरे पास यहाँ पे ये बन जाएगा, फाइन। अब जब आपके पास यहाँ पे ये काम हो गया, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ अगर मैं कोई भी रिलेशन ऐसा लेके चलता हूँ, मान लीजिए R1 है, ओके, व्हाट डज दिस कंटेन, ए बी। तो आई होप कि ये जो दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं ये यहाँ पे पढ़े, तो दिस इज व्हाई आई कैन से ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और अगर ये R1 आपके पास अब यहाँ पे ए क्रॉस ए का सबसेट है, तो व्हाट आई विल से R1 आपके पास यहाँ पे क्या, दैट इज रिलेशन ऑन ए, आई कैन से सिंपल, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेट है। यहाँ पे R1 क्या था, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि यहाँ पे 2 सेट थे। तो अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पे काम चल रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करके चलें, फाइन, आपको पहले तो इस कंसेप्ट को बड़े प्रॉपरली अपना समझ के चलना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, फाइन। अब जो आपके पास यहाँ पे अगली बात हो रही है उसकी बात करके चलते हैं, बड़े आराम से आप इस पूरे कंसेप्ट को समझ के चलिएगा। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ फ्यू थिंग्स, ओके। एक बात जो मैंने आपको बिल्कुल बिगिनिंग में बता दिया था पहले से, कि जो ए क्रॉस बी है, दैट इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सेकेंडली एक बात माइंड में रखिएगा, ए क्रॉस बी आपके पास 5 हो सकता है, 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 हो सकता है। 5 लेकिन कब होगा, जब इन दोनों में से कोई एक 5 है, कोई एक यहाँ पे एम्प्टी सेट है, ओके। इफ एंड ओनली इफ एनी वन ऑफ ए और बी, एनी वन ऑफ ए एंड बी इज यहाँ पे क्या है, एम्प्टी सेट। तो इस बात को आपने माइंड में रख के चलना है बच्चे, ठीक है। देन सेकेंडली ये मेरे पास यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी। देन थर्ड वन आपके पास जो मैं बोल सकता हूँ, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। अगर हम यहाँ पे बात करके चलें, ठीक है, इस तरीके से बच्चे हमारा यहाँ पे जो है ये काम चलता है। एनी हाउ, नाउ आई एम गोइंग टू कंसिडर फ्यू मोर कंसेप्ट्स हियर, फ्यू मोर डेफिनेशन, जिनको आपने माइंड में रख के चलना है, समझिएगा यहाँ पे। अब जो कंसेप्ट आपके पास आगे आ रहा है वो है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। समझिए यहाँ पे, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। तो लेट R be any relation from A to B, ठीक है। तो अब हमारे पास यहां पे क्या है, जो आपके पास समझिए, जो डोमेन है ऑफ रिलेशन R, it is set of, please wait, it is set of all the first component of ordered pair of ordered pair that belong to R, ordered pair belonging to R, and range of a relation R is set of all second component of ordered pair that are in R, and when a relation is defined
from A to B, elements of B are in codomain, या B is known to be the codomain of relation R. तो elements of B constitute codomain of R. Now what I mean by that, ये देखने में बड़ा आपको भयंकर सा लग रहा होगा कि ये क्या लिख दिया है यहाँ पे. बेसिकली व्हाट आई कैन से, सुनिए मेरी बात, आप यहाँ पे बड़े आराम से बच्चे इसको टेक्निकली समझ के चलना, जो मैं बोल के चल रहा हूँ. जैसे मैंने ये सम लिया था, ठीक है, अगर आपको माइंड में है, एक एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, ठीक है. ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिया, ए में एलिमेंट क्या है 1 2 3, बी में एलिमेंट आपके पास बचे यहाँ पे क्या है 4 5 6. मैंने ना एक रिलेशन यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए ये रिलेशन है, दैट इज लाइक 1 4 1 5 2 6 2 5 2 4, या चलिए बस इतना से लेके चलते हैं फिलहाल के लिए. पहले आपको ये डिफरेंस समझाते हैं, इसका डिफरेंस यहाँ पे क्या है. देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ना पहली बात तो मैंने ये एक रिलेशन ले लिया. इज दिस अ रिलेशन ऑन ए एंड बी? पहले तो ये चेक करो. अगर मैं देखूंगा तो ऑर्डर पेयर 1 4 भी यहाँ पे है, 1 5 भी इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट में आता है, 2 6 भी बनता है एंड 2 5 भी. तो मतलब जितने भी ऑर्डर पेयर हैं दे आर, नाउ यू कैन से आर लाइंग इन ए क्रॉस बी आल्सो. तो मीन दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज कंफर्म्ड. तो मतलब जो आर है, आर आपके पास यहाँ पे रिलेशन हो गया. रिलेशन कहाँ से कहाँ तक हो गया, फ्रॉम ए टू बी. अब जो आपने बात को समझ के चलना, बड़े आराम से समझ के चलना. मैं आपको कहता हूं कि ये रिलेशन है, इसके लिए ना डोमेन और रेंज निकालो. व्हाट इज द डोमेन ऑफ आर, व्हाट इज द रेंज ऑफ आर, व्हाट इज द कोडोमेन ऑफ आर. ये तीन आपके पास यहाँ पे 3 टर्म्स हैं. देखिए, अगर मैं डोमेन की बात करता हूं, इफ आई वांट टू गेट डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, तो इस रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका पहला कंपोनेंट आपने उठाना है. जो भी ऑर्डर्ड पेयर आपको उस रिलेशन में दिए गए हैं उनका पहला कंपोनेंट उठाना है. तो वो यहां पे क्या है 1 एंड 2. ठीक है, तो ये मेरे पास जो आपको रिलेशन वहां पे दिया गया है मैं उसकी बात करके चल रहा हूं. ठीक है, तो अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक तो पहला कंपोनेंट यहाँ पे या तो 1 है या फिर 2 है. तो डेट इज नाउ गोइंग टू बी टेकन एज डोमेन ऑफ आर. अगर मैं यही यहाँ पे बात करता हूँ रेंज के रिगार्डिंग, अब रेंज में क्या होगा, रेंज में हम लोगों ने सेकंड कंपोनेंट उठा के चलना. तो सेकंड कंपोनेंट क्या 4 5, यहाँ पे क्या है 6 भी आ गया. मान लो यहाँ पे 4 होता, मैं कुछ बताना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के 4 लिया. तो यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट इट इज इधर 4 और क्या है 5. तो यहाँ पे क्या आ गया 4 एंड 5. तो डेट इज योर रेंज. बट व्हाट इज कोडोमेन? अब आपको पता है कि आर है, आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है. तो जो सेट आपके पास यहाँ पे बी है ना, वो पूरे का पूरा आपके पास यहाँ पे कोडोमेन को रेफर करता है. तो डेट इज योर 4 5 6. तो ये मेरे पास अब यहाँ पे कोडोमेन है. तो आपको यहाँ पे समझ के चलना, जो मैं बातें बोल के चल रहा हूं, आपको जो भी रिलेशन दिया गया है उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आ रहे हैं उनमें जो पहला कंपोनेंट है वो आपके पास डोमेन को कॉन्स्टिट्यूट करेगा. जो सेकंड कंपोनेंट है वो आपके पास रेंज को कॉन्स्टिट्यूट करेगा. जो आपके पास रिलेशन आपने डिफाइन किया फ्रॉम ए टू बी, तो ये जो सेकंड सेट के एलिमेंट हैं ये आपके पास यहाँ पे कोडोमेन ऑफ आर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पे बोल के चल रहा हूँ. ये बात आपको समझ के चलना है फिलहाल के लिए. मैं अभी और एग्जांपल लेके चलूंगा, बट फॉर द मोमेंट दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल दैट कैन बी टेकन हियर. अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, ठीक है. अच्छा, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना. अगर मैं लॉजिकली इसको डिफाइन करना चाहता हूँ ना, व्हाट इज डोमेन. ये देखो, अगर मैं यहाँ पे डोमेन और रेंज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ. जो डोमेन है इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, ordered pair x y belong to R for some y, for some y
बिलोंगिंग टू बी, या फाइन, दैट इज द डेफिनेशन नाउ। अगर मैं डोमेन की बात करके चलता हूँ, दैट इज हाउ आई कैन ऑलवेज डिफाइन डोमेन। और अगर मेरे को यहाँ पे रेंज को डिफाइन करना है, दैट विल बी कलेक्शन ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज बिलोंगिंग टू बी, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इज इन आर फॉर सम आपके पास यहाँ पे x बिलोंगिंग टू ए। अब आप कहेंगे कि क्या लिखा जा रहा है। अभी जो मैंने आपको बोला था उसको समझ के चलना, सुनना है यहाँ पे, देखो नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। मैंने डोमेन आपको क्या बोली थी सम में, अभी जो हमने समझा था डोमेन क्या था, 1 and 2, दैट वाज डोमेन हियर। अच्छा मेरी बात को समझ के चलना, व्हाट आई एम सेइंग हियर। डोमेन क्या है, कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल x, मतलब पहला एलिमेंट वो किसको बिलोंग करता है, सेट ए को। तो ये जो x है ये a को बिलोंग करता है। सोचो कि क्या 1 and 2 a को बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली 1 and 2 दे आर बिलोंगिंग टू a। देन जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आपके पास यहाँ पे किसको बिलोंग करता है, r को। ये देखो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये जितने भी मैं ऑर्डर्ड पेयर लेके चल रहा हूँ, ये ऑर्डर्ड पेयर किसको बिलोंग करते हैं, r को। एंड देन ये जो आपके पास यहाँ पे y है, ये y आपके पास यहाँ पे किसको बिलोंग करेगा, डेट इज बिलोंगिंग टू सम y इज बिलोंगिंग टू सेट बी देयर। तो जो आपके पास y कंपोनेंट है, ये 4 and 5 दे हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट। अगर मैं ये कहता हूँ रेंज, रेंज आपके पास क्या, कलेक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, वो सेकंड कंपोनेंट किसको बिलोंग करता है, बी को बिलोंग करता है। अब जैसे मैं यहाँ पे कहा मेरे पास रेंज क्या थी, रेंज के लिए मैंने आपको सेकंड कंपोनेंट पे फोकस करने के लिए कहा, आई वाज गेटिंग 4 and 5। तो जो मेरे पास यहाँ पे रेंज आई है ना, उसको मैं y के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ, डोमेन को मैं x के साथ। तो y किसको बिलोंग करता है, y बेसिकली b को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर y यहाँ पे b को बिलोंग करता है तो ये x किसको बिलोंग करता है, x इज गोइंग टू बी इन a, देयर इज सम x दैट इज गोइंग टू बी इन a, दैट इज ऑल आई कैन से। तो बेसिकली आपके पास जो डोमेन है, डोमेन इज रेफरिंग x वैल्यू एंड रेंज इज रेफरिंग टू y वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे इसको लॉन्ग रन में बात करके चलता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये डोमेन आपके पास x कंपोनेंट एंड रेंज आपके पास y कंपोनेंट को रेफर करती है। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करके चलें कुछ इस तरीके से, ठीक है, टेक्निकली ये काम आपका इस तरीके से चलता है बच्चे। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए कुछ बोल दूं, नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। फिलहाल के लिए हम आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा एग्जांपल पार्ट को देख के चलते हैं, सुनिएगा। सुने बच्चे यहाँ पे जो मैं अभी आपको बोल के चल रहा हूँ। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, वन एग्जांपल ओके आज के मॉड्यूल के लिए, एंड देन हम यहाँ पे इसको फिलहाल के लिए रोक के चलेंगे, क्योंकि ये आपके पास जो मॉड्यूल है ना ये थ्योरेटिकल है और इसमें आपको टाइम लगा के चलना है। मान लीजिए मेरे को ये कोई भी एक सेट दिया गया A, B मेरे को यहाँ पे दिया गया 1 2 3 4 5 6, R आपको रिलेशन दिया गया है, R is a relation is square of from A to B. Then okay, आपके पास आपको R यहाँ पे दे रखा है, it is 1 1 4 2 9 3 25 and 5। मान लीजिए मेरे को ये दिया गया, फाइन। तो मैं अब अगर आपको यहाँ पे कहता हूँ कि ये मेरे को ना कोई भी एक रिलेशन यहाँ पे दिया गया फिलहाल के लिए, चलिए ठीक है, हम इसमें सभी कोई इंक्लूड कर लेते हैं। ये मेरे को यहाँ पे रिलेशन दिया गया, समझो यहाँ पे पहली बात तो ये रिलेशन कैसे चल रहा है। रिलेशन हैज बीन डिफाइंड फ्रॉम A to B। रिलेशन क्या है, इज स्क्वायर ऑफ, इज स्क्वायर ऑफ मतलब यहाँ पे क्या है A to B। तो इसका मतलब यहाँ पे पता क्या है, A to B आपके पास कौन सा रिलेशन है यहाँ पे, इज स्क्वायर ऑफ। अब इसको हम कैसे करेंगे आगे मैनिपुलेट, इसका मतलब यह है एवरी एलिमेंट ऑफ A। लुक पहले A की टर्न, एवरी एलिमेंट ऑफ A, अब ये रिलेशन आ गया इज स्क्वायर ऑफ, इज स्क्वायर ऑफ, ये रिलेशन आ गया, क्या आ गया
एलिमेंट ऑफ बी, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं जो कनेक्टिविटी रिलेशन है वो क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ ए दे हैव इन स्क्वायर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। अब चेक करना यहाँ पे, क्या आपको लगता है कि 1 इसका स्क्वायर है, क्या 4 यहाँ पे इसका स्क्वायर है, जो 9 है वो इसका स्क्वायर है, जो आपके यहाँ पे 16 है वो यहाँ पे इसका स्क्वायर है, जो 25 है वो यहाँ पे इसका स्क्वायर है। तो एलिमेंट ऑफ ए दे हैव इन स्क्वायर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, दिस इज व्हाट आई कैन से, दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। तो ये आपको एक रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन को आपने खुद क्रैक करना है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे ये है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना द रिलेशन इज स्क्वायर ऑफ फ्रॉम ए टू बी, तो मतलब ए से बी की तरफ जो कनेक्टिविटी लिंक है वो आपका यहाँ पे ये बन रहा है ऐसे। एनीहाउ, अब आपके पास आपको सेट ए दिया गया, बी दिया गया और ये आर आपको दे दिया गया। आपको यहाँ पे कहा जाता है व्हाट कैन यू मेक प्रेडिक्शन अबाउट डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ आर। आपका इसके बारे में क्या विचार है, आपका क्या ओपिनियन है, आपका विजन क्या है इसके रिगार्डिंग, व्हाट यू कैन मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट ऑल दिस 3 वैल्यू। नाउ अगर मैं यहाँ पे डोमेन ऑफ आर की बात करूंगा तो डोमेन ऑफ आर के लिए व्हाट यू नीड टू डू, आपको जो भी रिलेशन दिया गया है उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उनके पहले एलिमेंट्स, जो पहला एलिमेंट है, पहला कंपोनेंट है, उसको लेके चलना है। तो डेट विल प्रोवाइड मी डोमेन। तो यहाँ पे डोमेन आपके पास क्या है, डेट कंटेन ऑल दीज एलिमेंट। अगर यही मैं रेंज की बात करूंगा तो रेंज के लिए आई नीड टू फोकस ऑन ऑर्डर्ड पेयर इन आर, बट देन इन ऑर्डर्ड पेयर ओनली सेकंड कंपोनेंट दैट इज टू बी पेड अटेंशन, 1 2 3 4 5। एंड देन व्हाट अबाउट कोडोमेन। अब ये रिलेशन कहां से कहां तक आपके पास एक्ट कर रहा है, दैट इज नाउ एक्टिंग फ्रॉम ए टू बी। तो बी इज ऑलवेज गोइंग टू बी कोडोमेन। तो यहाँ पे ये जो है आपके पास ये यहाँ पे कोडोमेन है, तो दैट इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 6। दिस इज व्हाट आई कैन से हियर एंड दैट इज आवर एंटायर डिस्कशन मेड टुडे। हमने ये काम किया यहाँ पे आज और कुछ भी नहीं किया। तो आपको क्लैरिटी हो कि पहले तो एक रिलेशन क्या होता है। ओके, अ रिलेशन विल ऑलवेज बी डिफाइंड अपॉन टू सेट ए एंड बी, और अगर आर रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी देन आर विल ऑलवेज टर्न आउट टू बी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सेकेंडली, अगर यही आर एक ही सेट के ऊपर डिफाइन हुआ, इफ इट इज डिफाइंड ओवर सेट ए ओनली, देन आर इज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। देन उसके बाद हमने यहाँ पे जो बच्चे डिफाइन किया था वो कुछ एक प्रॉपर्टी, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ए क्रॉस बी 5 हो सकता है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, एंड देन concept of domain, range and codomain. That is all we are done for the moment in this particular module. I hope this can be done very easily, very smoothly. Okay, तो आज के मॉड्यूल के लिए बस इतना सा एनफ है। आप इसके गो थ्रू हो जाओ कि आपको ये सब कुछ क्लैरिटी है। ओके, यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट ऑल द कंसेप्ट्स व्हाटएवर वी आर डन टुडे हियर। फाइन, तो आज के लिए एनफ है बच्चे। थैंक यू।